आप बिल्कुल नई पीढ़ी के बच्चे हो और आपके बीच आकर के हम लोग भी अपने आप को युवा महसूस करते हैं। और आपकी ये जो मुहिम है, ये जो अभियान है, इसको ऊर्जा देते हुए, अपने अनुभवों का लाभ देते हुए हमें भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमें भी अपना जीवन सार्थक है। तो इससे साथियों, कल जब मैंने ये पोस्ट डाली, हमारे आपके कुछ साथी कल हमारे ऑफिस में आए थे समर्थन के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको पहले भी अपना समर्थन देते रहे, उनके लिए पहले भी प्रयास करते रहे। तो जब फेसबुक पोस्ट आपके पुराने एनटी के स्टूडेंट्स ने देखी जो आज विभिन्न जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके फोन भी आए और उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया और ये अपील की हमसे भी कि भाई ये जो लोग, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में साथ दीजिए और हम लोग पूरी तरीके से साथ दें। तो साथियों, कल मैंने अपने जो आपके साथी लोग हैं उनके सामने ही जो हाई कोर्ट में आपके अधिवक्ता हैं उनसे इस संदर्भ में बात करी और उससे जानकारी मांगी। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि भाई सरकार आपकी ओर से पूरी तरीके से पैरवी कर रही है, लेकिन आपके जो अपने एडवोकेट भी जो आपने अपने पर्सनल लेवल पे कर रखे हैं, इंटरवेनिंग के तौर पे जो है वो भी अपनी ओर से जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सवाल कोर्ट में पैरवी का जितना बड़ा गंभीर सवाल है कि पैरवी किस तरीके से हो रही है, जो जजेस हैं वो हमारी पैरवी को किस तरीके से ले रहे हैं, उससे भी एक बड़ा सवाल यह है कि सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट का नियम भली भांति मालूम है कि भाई बीच परीक्षा में आप नियमों को नहीं बदल सकते, और अब ये भर्ती 2014 की नियमावली के आधार पर हुई है और उस नियमावली में कहीं भी वेटेज का प्राविधान नहीं था, या तो वेटेज का पहले ही प्राविधान किया होता नियमावली में कि साहब ये जो भर्ती है, जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति जारी करते समय बताया होता, तब भी एक बात को समझ में आ सकता था कि भाई यहाँ ठीक है, सरकार की एक मजबूरी हो सकती है। तो अपने आप में ये बड़ा षड्यंत्र और बड़ा संदिग्ध मुझे लग रहा है कि आयोग जो उत्तराखंड सेवा आयोग है वो अपने आप में क्यों इसमें पार्टी बनना चाहता है। जब आपका रिजल्ट तैयार है तो आखिर वो क्यों वेट कर रहा है कि कोर्ट कुछ कहे और उसके बाद ये रिजल्ट आपका उलझ जाए। और ये शिक्षा विभाग की तमाम भर्तियों में अक्सर ऐसा होता है, पहले भी जो कला वर्ग की भर्तियां हैं वो भी इसी तरीके से आपकी उलझ गई है। तो अपने आप से एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा विभाग की भर्तियां, ऐसा क्या कारण है कि बच्चे लोग तैयारी करते हैं, पहले तो भर्तियां मुश्किल से आती हैं, बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं, और जब तैयारी करते हैं तो इस तरीके की धांधियां होनी शुरू हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के और तमाम जगहों के जो डुअल डीएलएड वाले जो सर्टिफिकेट हैं उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के, उस मामले में भी आप लोग बड़ी बाकी वाकिफ होंगे। और अब ये बिना किसी बात के जो है आपकी भर्तियों को डिले किया जा रहा है, जानबूझ करके डिले किया जा रहा है। मैंने जब कल एडवोकेट से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि भाई हम लोग जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर कमी कहाँ है और सरकार जानबूझ करके क्यों डिले कर रही है और क्यों कोर्ट की किसी निर्णय का वेट कर रही है, ये अपने आप में बड़ा संदिग्ध है। और हम लोग भी पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्वाल जी, रजनी कुकरेती जी, सुरेंद्र चौहान जी, विनोद कोटियाल जी, अनिल जोशी जी यहाँ पर हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी हमारे जबल सिंह पावल जी भी आपको यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। शशि रावत जी हैं, शोभित बद्री जी हैं, हमारे साथ यहाँ पर हैं। और हम अपने पूरे साथियों की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपके साथ ये सरासर अन्याय हो रहा है। कल हमने जब एडवोकेट से भी बात की तो इस बात को पूरी तरीके से महसूस किया है, ये सीधे सीधे अन्याय है। इतने बच्चे जो है पहले तो खुद ही जो है मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, दूसरा बच्चों को जो है अपनी ओर से गरीब है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वकीलों की भारी भरकम फीस कहाँ से लाएंगे। और साथियों, मेरे को ये पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने आपका केस देखा है, आप लोग हौसला रखिए। आपका ये केस अगर इस समय नहीं तो डबल बेंच पे 100% सॉल्व हो, 101% ये डबल बेंच से ऊपर नहीं जाए। जिस तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मुझे वाकई बड़ा दुख है, पर्सनल लेवल पे भी मैं इस बात से बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि सरकार आपको इस तरीके से क्यों प्रताड़ित कर रही है, जबकि इसका कोई भी कारण नहीं है। आप लोगों का केस सीधा सा केस है कि जब नियमावली में ये प्राविधान नहीं है तो आखिर इस केस को उलझाया क्यों जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से भी, अपने तमाम साथियों की ओर से आश्वासन भी दे रहा हूँ, ये संकल्प भी जता रहा हूँ कि चाहे तो सचिवालय, चाहे सीएम आवास, चाहे निदेशालय, आपके हर संघर्ष में, हर कदम में हम लोग पूरे तरीके से तन मन धन से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सहमान जी, आपका हम सहयोग हमें हमेशा